कभी कभी जिंदगी हमें एक बैटलफील्ड लगती है, लेकिन ये बैटलफील्ड तलवारों से नहीं चॉइसेस से भरी होती है। और हर फैसला या तो तुम्हें एक डिसिप्लिन वॉरियर बनाता है या फिर एक कंफ्यूज सोल। एक सामुराई था मियामोटो मुसाशी। उसने 61 जंग लड़ी बिना हारे और अपनी मौत से एक हफ्ते पहले उसने लिखा डोकोडो द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। उसने अपने जीवन के अनुभव को 21 प्रिंसिपल में पिरो दिया। उसमें से हम 5 प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे जो तुम्हारी सोल को जगा देने के लिए काफी है। तो आज जानते हैं कि वो प्रिंसिपल क्या थे। पहला प्रिंसिपल कहता है एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। क्योंकि जब हम रियलिटी से लड़ते हैं तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो तुम उसे एक्सेप्ट करके उस पर काम करो या फिर इल्यूजन में जीकर अपना टाइम बर्बाद करो। जिंदगी तुम्हारे इमोशन से नहीं चलती, वो सिर्फ फैक्ट जानती है। और जो इंसान इस दुनिया को वैसा ही देखता है जैसा ये है, वो सच में जीना सीखता है। तुम अपने फेलियर्स को डिनायल में डाल के कभी ग्रो नहीं कर सकते। तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को परफेक्ट लव स्टोरी बना के खुद को हील नहीं कर सकते। और तुम अपने फ्लॉज को इग्नोर करके कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। एक्सेप्टेंस इज द बिगनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो सामुराई बैटलफील्ड में खड़ा होता है वो हवा, मिट्टी, दुश्मन सब कुछ ज्यों का त्यों ऑब्जर्व करता है। क्यों? क्योंकि जब तक ग्राउंड रियलिटी क्लियर नहीं होती है तब तक कोई भी जंग जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम भी वही सामुराई हो। अपने इमोशंस, अपने फेलियर, अपने फियर्स, सबको जैसा है वैसा ही देखो। तब जाके तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी जनरेट करेगा और वहां से स्टार्ट होगा एक्चुअल ग्रोथ। एक सामुराई कभी भी बैटलफील्ड को ब्लेम नहीं करता, वो बस अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहता है। दूसरा प्रिंसिपल में मुसाशी कहते हैं कि डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। क्या तुमने कभी नोटिस किया है सबसे जल्दी मिलने वाला सुख सबसे सस्ता होता है और सबसे महंगा सुख वक्त लेता है, थोड़ा तकलीफ देता है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं हैप्पीनेस के लिए और शॉर्टकट मिल भी जाता है, डोपामिन का, एडिक्शन का, एस्केपिज्म का। लेकिन इस शॉर्टकट का एक साइड इफेक्ट होता है, वो आपको डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचने देता है। तुम्हें पता है सबसे डेंजरस क्या होता है? जब तुम्हें तकलीफ होती है और तुम दर्द से भागने के लिए प्लेजर चुनते हो। लाइक ब्रेकअप के बाद बिंज वॉच, बोर्डम के बाद जंक फूड, लोनलीनेस के बाद पॉर्न। क्यों? क्योंकि प्लेजर आसान होता है। चेज करो वो काम जो पेनफुल है आज लेकिन कल तुम्हारा फ्यूचर बना सकता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ खींचता है, स्क्रोलिंग, शुगर, पॉर्न, फेक वैलिडेशन। लेकिन एक वॉरियर वो होता है जो ये जानता है कि असली मजा कंफर्ट जोन के बाहर मिलता है। जैसे एक सोल्जर ट्रेनिंग में पेन से गुजरता है, वैसे ही तुम्हें भी डिसिप्लिन से गुजरना पड़ेगा। डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। जिंदगी कोई रेस नहीं है, जब तक क्लैरिटी ना आए रुकना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। एक सामुराई तलवार तभी चलाता है जब उसका हाथ, दिल, दिमाग तीनों अलाइन करते हैं। तुम्हें भी वैसा ही काम करना है। रुकना वीकनेस नहीं है, प्रीमेच्योर डिसीजन लेना वीकनेस होता है। चौथा प्रिंसिपल कहता है थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। खुद पे ऑब्सेस करना कम करो, दुनिया को समझने की हिम्मत बनाओ। तुम्हारा दिमाग तुमसे एक ही सवाल बार बार पूछता है, मैं कौन हूँ? और फिर तुम उस सवाल में इतना ज्यादा उलझ जाते हो कि दुनिया तुम्हारे आसपास बदल जाती है और तुम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो। जब तुम सिर्फ अपने फ्लॉज, इनसिक्योरिटीज और एक्सपेक्टेशंस पे फोकस करते हो तो तुम अपने अंदर के नार्सिसिस्ट को जगा रहे होते हो। लेकिन जब तुम दुनिया के दर्द, स्ट्रगल और पैटर्न्स को देखना शुरू करते हो तो तुम अपने अंदर एक शांति पैदा कर रहे हो। तुम्हारा असली ग्रोथ तब होता है जब तुम अपनी लिमिटेशंस नहीं, अपने इम्पैक्ट देखते हो, अपना आईना नहीं, दुनिया का नक्शा पढ़ते हो। जब तुम किसी की हेल्प करते हो बिना क्रेडिट की चिंता के, जब तुम किसी की आंखों में आंसू देख के समझ जाते हो बिना कुछ बोले, वो तुम्हारा इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारा एवोल्यूशन होता है। खुद को हल्के में लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम कम हो, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा ईगो कम है। मुसाशी के हिसाब से समझदारी का असली स्केल ये है कि तुम दुनिया को कितनी गहराई से महसूस कर सकते हो बिना उसमें खो जाए। और 5वां और सबसे गहरा प्रिंसिपल, बी डिटैच फ्रॉम योर डिजायर्स। बुद्धा ने कहा था अटैचमेंट इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। ये दुनिया तुम्हें हर रोज एक नया सपना बेचती है, एक नई बॉडी, एक नया फोन, एक नया लाइफस्टाइल, एक नया स्टेटस। तुम सोचने लगते हो जब मैं ये अचीव कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, और यही से दुख का बिजनेस मॉडल शुरू होता है। गेट वॉट यू वॉन्ट बट डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन इट। डिजायर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस डिजायर से चिपक जाना, उसमें अपना वर्थ ढूंढना, वही तुम्हें तोड़ देता है। तुम चाहो पर जिद ना करो, तुम मेहनत करो लेकिन रिजल्ट के लिए ऑब्सेस मत रहो। जो मिला शुक्र मनाओ, जो नहीं मिला उसे छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान छोड़ने में माहिर हो जाए उसके हाथ में हर चीज लंबे समय तक टिकती है। ये दुनिया तुमसे सब कुछ छीनना चाहती है, कभी पैसा, कभी लोग, कभी सक्सेस, लेकिन तुमने कभी भी किसी चीज को अपनी आइडेंटिटी बनाया ही नहीं तो तुमसे कुछ छीना जा ही नहीं सकता। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हार्टेड हो, इसका मतलब ये है तुम वार्म हार्टेड हो बट फ्री हो। तुम डीपली लव करते हो बिना पॉजेस किए, तुम डीपली परस्यू करते हो बिना ऑब्सेस किए। जब तुम डिटैच होते हो तुम शांति से जीते हो, चाहे दुनिया तुम्हें दे या ना दे।
मुसाशी का ये प्रिंसिपल तुम्हें सिखाता है कि कैसे एक सामुराई की तरह चाहो पर एक संत की तरह जियो। तो मुसाशी के इन 5 प्रिंसिपल में सिर्फ डिसिप्लिन का राज नहीं, जिंदगी जीने का एक अलग माइंडसेट भी है। जहाँ पे दुनिया हसल और प्रेशर के बीच थक रही है, एक वॉरियर क्वाइटली ग्रो करता है, एक्सेप्टेंस, पेशेंस, क्लैरिटी, पर्पस और डिटैचमेंट के साथ। तो अपनी जिंदगी में आप एक सामुराई की तरह ग्रो कर सकते हो इन 5 प्रिंसिपल के साथ। और अगर वीडियो देख के तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो मुसाशी का काम पूरा हो गया। और अगर आपको इस महान सामुराई के बारे में और जानना है, इसके और प्रिंसिपल के बारे में जानना है, तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द गोल्ड।